एक और बहुत शानदार स्ट्रैटेजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एम ए। आप सिर्फ एम ए जैसे लिखते हैं ना, अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज रिबन। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे इनपुट्स में जाएंगे तो 4 एम ए आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 में से सिर्फ हमें 3 की आवश्यकता है, तो हमने चौथे को बंद कर दिया है। यहाँ पे SMA लिखा हुआ है, ठीक है। SMA को कर देंगे हम EMA, इसको भी EMA कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्लोज है। सबसे पहले को कर देंगे हाई, सेकंड को कर देंगे ये वाला H+L+C, ये वाला, लास्ट को कर देंगे लो। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 20, इसको कर देंगे 144, 50 को भी कर देंगे हम 144 और यहाँ पर 100 को कर देंगे 144। अब कलर्स है, कलर्स को थोड़ा बदल देंगे, पहले हरा, फिर यहाँ पर पीला सेकंड वाले में और थर्ड वाले में लाल। बस इतना होने के बाद अब देखिए ये क्यों किया हमने, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, इसमें हमें क्या क्या समझ में आएगा। सबसे पहले ये आपको एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड दर्शा रहा है, ये ट्रेंड के साथ आपको काम करने के लिए कह रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक इंडिकेटर का सहारा लेंगे जिसका नाम हमारे लिए होगा जिगजैग। बच्चे जिगजैग जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा और रह गया है यहाँ पे, हाँ, HLL। अब देखिए ये वाला जो इंडिकेटर है, जिगजैग विथ हायर हाई एंड लोअर लो, ये वाला जिगजैग विथ HLL, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे हम इसको चार्ट पे लगाया, अब यहाँ पे आप देखिए एक बहुत शानदार इंडिकेटर है। इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसको 8 को कर देंगे हम 16, 8 को 16 कर देंगे। जिगजैग पीरियड 2 को भी कर देंगे 16। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर जैसा जो जो चीज़ सारा लिखा उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हमको कहाँ पे बाय करना है वो बहुत अच्छे से बता रहा है। तो हम बाय कहाँ पे करेंगे, सेल कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट 44 के ऊपर है और बाय का सिग्नल आ रहा है हायर लो का, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम बाय करेंगे, तो प्राइस एक्शन के साथ करेंगे, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है। पर इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप काम कर पाए तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मार्केट जैसे इसके पास आता है तो आप यहाँ पे बाय करते हैं और जैसे आपको फिर सेल सिग्नल मिलेगा आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए। जैसे इसमें सेल सिग्नल कहाँ पे है, ये वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें और कितना होल्ड कर सकते हैं या और कैसी बात है। यहाँ पे जैसे शुरुआत में ये वाला सिग्नल सेल का यहाँ पे आया होगा मान लीजिए, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ तक जैसे पहुँचा, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे। कुल मिला के जब 3 बार मार्केट शिफ्ट हो जाए, आपको समझ में आ गया। पहले ये वाला सिग्नल यहाँ पे आया होगा, फिर जब मार्केट नीचे आया दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे। तो हम जैसे तीसरे में पहुँचता है 1 2 और 3, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, 3 पे एग्जिट करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर मार्केट आपको कहाँ तक देता है। अब देखिए ये यहाँ तक, पहले यहाँ तक, यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना, आप यहाँ से एंट्री करते हैं, पर थोड़ी देर बाद मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। याद रखिए अगर ऐसे अगर नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो आप उसको तय कर सकते हैं। पर हम इसको हम कैंडल के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं हमारे प्रीमियम के हिसाब से। आप 5% रखना चाहते हैं, 10%, 20%, आपकी मर्ज़ी है। अगर मान लीजिए 200 का प्रीमियम है तो 180 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुल मिला के 10% का भी अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लेते हैं तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टॉप लॉस है वो। फिर मार्केट धीरे 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 आप यहाँ से अगर अपनी एंट्री ली, फिर मार्केट यहाँ पे गया, इस प्रकार से आप इसको एंट्री और एग्जिट की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी चीज़ का पुट की तरफ अगर हम जाते हैं तो पुट की तरफ मार्केट कब आया था, इस जगह को देखिए। हालांकि यहाँ से जो आपको दिख रहा है इसके पीछे बैक टेस्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि मार्केट जब इस जगह से लेके नीचे आया, यहाँ पे जब आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक मोमेंटम मिला,
यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम मिला। इस प्रकार से आप इसमें कॉल और पुट दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ पे जब पहुँचा पुट के पास, तब हम यहाँ से एंट्री करेंगे और इस प्रकार से एग्जिट कर देंगे। फिर से यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ से एग्जिट। तो शुरुआती दौर में अगर आप सिर्फ सिग्नल के लिए जाते हैं तो भी बुरा नहीं है। 3 सिग्नल के छोड़ के अगर आप सिंगल सिग्नल के पीछे भी जाते हैं तो भी अच्छा है। इससे भी शुरुआती दौर पे काम शुरू किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में आप विपरीत दिशा में ना एंटर करें। जैसा इसके नीचे अगर मार्केट चालू है तो कॉल साइड में एंटर करने का भूल ना करें, क्योंकि मार्केट लगातार और सीधा नीचे जा सकता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। और मान लीजिए यहाँ से लेके कॉल से लेके यहाँ तक का है और यहाँ पे सिग्नल आया होगा, अब मार्केट यहाँ से वापस जा रहा है, ऊपर रिवर्स होते ही जा रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर से पुट में एंट्री मत करिए, दोबारा फिर इसका अपोजिट एंट्री लीजिए। कॉल साइड में जब आएगा तभी आप इसमें एंट्री के बारे में सोचिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।